नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल में बीजेपी को बड़ा झटका। मिशन रिपीट का सपना चकनाचूर, भाजपा की हुई हार। सीएम जयराम रमेश राजभवन में सौंप दिया है इस्तीफा और कांग्रेस में जीत का जश्न। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र उत्तर प्रदेश का। डिंपल यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल ने भरी हुंकार, मुट्ठी अब बंध चुकी है, 2027 तक रहूंगा एक्टिव, ये बयान दिया है चाचा शिवपाल ने। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र फिर से उत्तर प्रदेश का। बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 10 के खिलाफ गैर जमानती वारंट हो गया है जारी। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में बदल चुका है राज, हिट हुआ कांग्रेस का पुरानी पेंशन वाला दाव और प्रियंका गांधी का भी बढ़ गया कद। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कॉलेजियम पर मंत्रियों के बयान से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, सरकार से कहा इनको कंट्रोल करें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में जिस प्रकार से उपचुनाव भाजपा हारी है, वही नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को झेलना पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बीजेपी की हार, सीएम जयराम रमेश ने सौंपा इस्तीफा, कांग्रेस में जीत का जश्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव परिणामों पर कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि मैं लोगों से उस तरह का समर्थन देख सकती हूं जैसा दिवंगत वीरभद्र सिंह को मिला था। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हिमाचल चुनाव जीत चुके हैं। मैं जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के प्रयासों से ये परिणाम आया है। मैं प्रियंका गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इसमें हमारी मदद की। सोनिया गांधी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो चुका है और आपको बता दें कांग्रेस बहुमत के साथ 40 सीटों पर जीत चुकी है। और यहां पर जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कुछ विधायकों को तोड़ लेगी, वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस तथ्य को लेकर जागरूक है और अलर्ट मोड पर है और अपने विधायकों से लगातार संपर्क में है और उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की सोच रही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाया है इस बार। और मिशन रिपीट का सपना चकनाचूर हो चुका है बीजेपी का और फिर से एक बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिंपल यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव ने भरी हुंकार, मुट्ठी अब बंध चुकी है, 2027 तक रहेंगे एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव की रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई है। इस जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि मेरी बात सही साबित हुई है, जसवंत नगर ने इस चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिवपाल सिंह ने कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ ये जनता की जीत है और उन्होंने कहा कि जनता को जितना प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया गया, उसी का जवाब इस चुनाव में जनता ने दिया है। जीत के बाद बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले जो बात कही थी वो इस चुनाव परिणाम में सच हो गई है। उन्होंने कहा कि अब लोहियावादी, अंबेडकरवादी, चरण सिंहवादी सभी एक हो रहे हैं और इसका असर आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिखाई देगा। इस दौरान शिवपाल यादव बोले कि देखिए, अब हमारी मुट्ठी बंध चुकी है, हम सभी एक हैं, पूरा परिवार एक है और मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा, वो कोई भी जिम्मेदारी हो। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा और सपा भी एक हो जाएगी, पूरा परिवार एक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 2027 तक प्रदेश की राजनीति में ही रहूंगा, मुझे राष्ट्रीय राजनीति नहीं जाना। ऐसे में प्रदेश में पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 10 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने और सड़क पर जाम लगाने के मामले में सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय यादव समेत 10 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदरपुर थाना में 13 फरवरी 2017 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार की तहरीर पर यादव समेत 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने और सड़क पर जाम लगाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी ने बुधवार को अदालत
अदालत के निर्देश के बावजूद हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक संजय यादव समेत सभी 10 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अधिवक्ता के मुताबिक अदालत ने पुलिस अधीक्षक को 15 दिसंबर के पूर्व गिरफ्तारी वारंट का तामील सुनिश्चित करने का आदेश भी दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बदल चुका है राज, हिट हुआ कांग्रेस का पुरानी पेंशन वाला दाव, प्रियंका गांधी का बढ़ गया कद। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर है। चुनावी नतीजों में कांग्रेस सरकार बना चुकी है और हिमाचल में कांग्रेस के खाते में अब तक 40 सीटें दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें कि भाजपा दूसरे नंबर पर है। यहीं पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के लिए एक राहत की ये बड़ी खबर आई है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल में अब राज बदलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है और चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से बीजेपी सरकार में आएगी, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीद जताई थी कि राज बदलेगा और सरकार हम बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेताओं ने प्रचार किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त प्रचार किया था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे सामने आए हैं वो यकीनन बड़ी बात, बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हाल के चुनाव में देखें तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन हिमाचल से एक बड़ी राहत मिली है और बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं प्रियंका गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलिजियम पर मंत्रियों के बयान से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, सरकार से कहा इनको कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले में जब सुनवाई हुई तब कोर्ट केंद्र से खास नाराज दिखाई दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब तक कोलिजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कोलिजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कोलिजियम की सिफारिशों को 2-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोलिजियम के भेजे नामों में से 19 नामों की फाइल वापस भेज दी है। तो पिंग पोंग का ये बैटल कब सेटल होगा? जब हाई कोर्ट कोलिजियम ने नाम भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने भी उसको मंजूरी दे दी, तो फिर दिक्कत कहाँ है? इस पूरी प्रक्रिया में कई कारण और आयाम होते हैं, कुछ नियम हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए, वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपनी ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि अब तक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP का मसला भी अटका पड़ा है और उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिसोदिया का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी का खेल शुरू, आम आदमी पार्टी पार्षदों को आने लगे भाजपा के फोन। MCD रिजल्ट पर यह बड़ा आरोप लगा है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास बीजेपी का फोन आना शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपका कोई भी पार्षद बिकेगा नहीं। सिसोदिया ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पार्षदों से कहा है कि अगर फोन आए तो उसे रिकॉर्ड कर लें। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए हैं, हमारा कोई पार्षद नहीं बिकेगा। दिल्ली में पार्षदों का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी मेयर चुना जाना बाकी है और बीजेपी ने संकेत दिए थे कि चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। बीजेपी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा था कि अब बारी दिल्ली के महापौर के चुनाव की है। ये इस पर निर्भर करेगा कि करीबी मुकाबले में कौन संख्या बल जुटा सकता है, नामांकित पार्षद किस तरीके से वोट करते हैं। और उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है तो दिल्ली में भी बीजेपी का मेयर हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में होगा भव्य स्वागत, कांग्रेस ने गठित की 14 समितियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आने में अभी 1 सप्ताह से अधिक का समय है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए कांग्रेस नेताओं की 14 समितियों का गठन कर सभी के लिए अलग अलग
जिम्मेदारी तय कर दी गई है और ये जानकारी हरियाणा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने दी। बताया कि पूरी पार्टी यात्रा का स्वागत करने और यात्रा को राज्य में सफल बनाने में जुट गई है और इस संबंध में बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वहां चुनाव है इसीलिए तनाव है। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर मोदी और शिंदे सरकार पर भड़के राज ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अशांति पैदा करना है, इसीलिए महाराष्ट्र को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद फिर से उभरे, इसके लिए किसी की ओर से कोशिश जारी है। इस मामले में वहां कौन खाद पानी डाल रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस काम में लगा है क्या? सरकार इस पर गौर करे। इन शब्दों में राज ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा राज ठाकरे ने इस मामले में ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और उन्होंने इसमें लिखा कि महाराष्ट्र को आज तक जो कुछ मिला है वो संघर्ष से ही मिला है। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं होने देना है तो केंद्र इस मामले में दखल दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 10 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रदेश भर की महिलाएं, तय करेंगी 14 किलोमीटर का सफर। जी हां दोस्तों, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने बताया कि 10 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं चलेंगी। पूरे प्रदेश की महिलाओं को राहुल गांधी के साथ एक दिन चलने का न्योता दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले के गुडली चौराहे से शुरू होकर अरनेठा पहुंचेगी और 14 किलोमीटर की यात्रा के अरनेठा पहुंचने पर दोपहर में लंच होगा और लंच के बाद 9.6 किलोमीटर दूर वालापुरा चौराहा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी और 7 किलोमीटर दूर रात्रि विश्राम बाजडली रेलवे अंडरपास के पास होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को किया खारिज, कहा पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और पदयात्रा वर्तमान में राजस्थान के कोटा में है। इस बीच उन्होंने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन को खारिज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बंगाल के पार्टी नेताओं से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही बहुत गठबंधन कर चुकी है, पार्टी को अब अकेले ही लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने इसके लिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी बंगाल में पार्टी की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बंगाल आने की बात भी कही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वाम मोर्चा जिस तरह से सड़क पर उतरकर अकेले लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी ने उसकी प्रशंसा की है और कांग्रेस को भी अपने दम पर चुनाव लड़ते देखने की बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम गोपाल यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, कहा रामपुर में पुनः मतदान कराए चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर रामपुर विधानसभा सीट पर सोमवार को हुए उपचुनाव को निरस्त कर वहां पुनः मतदान कराने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी में भाजपा शासन का अंत, आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम, सीएम केजरीवाल का रिएक्शन, अब नए युग की होगी शुरुआत। जी दोस्तों, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था। दिल्ली में 15 साल से बीजेपी का ही राज था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी भाजपा आएगी या फिर झाड़ू चलेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे घोषित किए गए तो इसमें केजरीवाल की पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और इस बड़ी जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और साथ ही दिल्ली वालों की भी जीत है। केजरीवाल अपने दफ्तर में खूब खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव के परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद सिंह ने औपचारिक रूप से कहा कि दिल्ली वाले 15 साल से बीजेपी के कूड़े के पहाड़ को जड़ से फेंकना चाहते थे और राजधानी को साफ रखना चाहते हैं। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कहा कि अब खत्म हुआ इनका खेल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जी हां दोस्तों, राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुश होते हुए कहा कि दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के शासन को खत्म कर दिया और अब आज से एक नया युग की शुरुआत होगी और आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने पर मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 250 वार्डों में से 245 वार्डों के नतीजे आ गए हैं और इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर 132 सीटों पर अपने नाम दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही 103 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस 8 सीट पाकर संतुष्ट हो पाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर
जो जीत अरविंद केजरीवाल की हुई है उसने कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्रियों को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था और खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इसको लड़ा गया था। और अब इसमें जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बीजेपी की जीत वाले एग्जिट पोल को कांग्रेस ने कर दिया खारिज। जयराम रमेश बोले, हम जानते हैं इसे कौन करवाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं और कई गोदी मीडिया यहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाए बैठी है। और इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ऐसा समय है जब एग्जिट पोल को एग्जिट हो जाना चाहिए। जयराम रमेश मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल के एग्जिट होने का समय है। एग्जिट पोल पर आधारित सवाल अनुचित है। हम जानते हैं कि ये पोल कौन करवाता है, किसके प्रभाव में और क्यों कराए जाते हैं। मैं इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, गोदी मीडिया के कुछ एग्जिट पोल्स ने भाजपा की फिर से सरकार बनने का अनुमान लगाया है और पार्टी को 151 सीटें भी दिलवाई है। और इसी पर जयराम रमेश ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं वो कुछ एग्जिट पोल्स फर्जी हैं और इन्हें कौन करवाता है, कहां पैसे देकर करवाया जाता है, ये सब हमें पता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सत्र के दौरान दिल्ली में गरजेंगे किसान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस ने खोला दूसरा मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की रैली आयोजित करने की घोषणा की है। 7 दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांग उठा दी है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा ऐसे कई बड़े राज्यों से गुजरेगी जहां किसान आंदोलन का व्यापक असर रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 14 मांगों वाला एक पत्र जारी किया और पीएम मोदी से मांग की गई है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर का 10 लाख करोड़ का ऋण माफ कर सकते हैं, तो किसान का क्यों नहीं। देश का किसान कर्ज में डूबा है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। सुखपाल सिंह खेड़ा ने दावा किया है कि इस रैली में देश भर से भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के नारे लगाने वाले एक दिन महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे, कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी का नारा लगाने वाले महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने देवरी घाट में संवाददाताओं से बात की। यात्रा के दौरान छत पर खड़े कुछ युवाओं द्वारा मोदी के नारे लगाए जाने संबंधी वीडियो के वायरल होने का जिक्र करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब वो मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कतई चिंतित नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि उनका मोदी है तो मुमकिन है का नारा असली बात नहीं है। असली बात यह है कि मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के असल सवाल रोजी रोटी और कपड़ा एवं मकान है और कांग्रेस इन सवालों के जवाब के लिए यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ कर रखेंगे और किसी भी स्थिति में देश को बंटने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बच्चे इस यात्रा में आते हैं तो शिकायत की जाती है, लेकिन जब गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान वो होते देखा जो शायद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमने देखा कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी वो चुनावी मंचों से खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह अपने आप में बहुत दुखद व चिंताजनक स्थिति है। अगर संस्थाएं इसी तरह काम करती रही तो देश के लिए ये एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर जाएंगे। भाजपा द्वारा गुजरात के बाहर के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दुखद स्थिति है ये कि जिनका खुद का प्रदर्शन अच्छा नहीं है उन मुख्यमंत्रियों को गुजरात बुलाया जा रहा है और अगर 27 साल में बीजेपी ने वहां विकास किया है तो विकास दिखाकर क्यों वोट नहीं मांगते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बेरोजगारी और भारत चीन बॉर्डर विवाद पर
उठेगा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले मंगलवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, डीएमके सांसद टीआर बालू, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और ईडब्ल्यूएस कोटा पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विपक्ष को सत्र के दौरान आवाज उठाने की छूट होनी चाहिए। दोस्तों, सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले राज्यसभा ने सांसदों के लिए आचार संहिता जारी कर दी और सत्र के पहले दिन लोकसभा में दोनों सत्रों के बीच गुजर चुके सांसदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का कोटा शहर में 11,000 दीपों से होगा अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत के लिए कोटा शहर सज धज कर तैयार है। कोटा शहर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब की पाल पर श्री गांधी के स्वागत में 11,000 दीपों की दीपमाला सजाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और इसके अलावा जगपुरा से चलकर शहर में प्रवेश के बाद श्री गांधी के जिन सड़क मार्गों से होकर गुजरने की संभावना है उन्हें चकाचक चमका दिया गया है और जगह जगह भव्य साज सज्जा की गई है। पूरा राष्ट्र राहुल गांधी के स्वागत में लिखी इबारत के बैनर होर्डिंग से अटा पड़ा है जिनमें उनकी तस्वीर को प्रमुखता से स्थान दिया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित 14 पर आरोप तय। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए हिंसा के मामले में मंगलवार को आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत में आरोप तय किए गए। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और जिला शासकीय अधिवक्ता अरिंदम त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया कांड मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को ज्ञापन देने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे। भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व विधायक हीरालाल नागर के नेतृत्व में किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस पर पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। दोस्तों, लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए और इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है।